नमस्कार दोस्तों, विजन एक्सेस इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। क्या आपको भी कंप्यूटर सीखने की इच्छा है, वो भी आपके लैंग्वेज में? विजन एक्सेस आपके लिए लेके आया है एक यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपके लिए डेली और यूजफुल कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। सो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब माय चैनल। Document 1 Microsoft Word. Blank. ठीक है, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है तो टाइपिंग करने का हम तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जॉस में जब भी रहेंगे, Select. Title is. एक Select. Use div. Alloc. Edit. मान के चलते हैं जॉस की ये आवाज होती है जिसको हम एलोकेंस बोलते हैं। ओके, ये आवाज होती है। Title is Document 1 Microsoft Word. Print view. ओके, तो जब भी हम लोग को हिंदी टाइप करना रहता है, सबसे पहले हमको ये करना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है या नोटपैड, जहां भी हम हिंदी टाइप करना चाहते हैं वहां पर आकर हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें अपना जॉस का प्रोफाइल चेंज करना है। ये प्रोफाइल जो है एलोकेंस का है। Title is Document 1 Microsoft Word. Print view. ये जो आवाज सुन रहे हैं एलोकेंस की है। तो हमें वॉइस प्रोफाइल चेंज करना है और वो वॉइस प्रोफाइल चेंज करना है जिसमें हिंदी लिखा हुआ सपोर्ट करता हो, जिसे वो पढ़ता हो। तो जॉस में वॉइस प्रोफाइल को चेंज करने की कमांड जो है इंसर्ट कंट्रोल एस। तो हम प्रेस करेंगे इंसर्ट कंट्रोल एस। Select the voice profile dialog for %1 combo box eloquence 2 of 7. To change the selection, use the arrow keys Alt plus F. यहाँ हम डाउन एरो करेंगे, यहाँ वॉइस प्रोफाइल की लिस्ट ओपन हो गई है। कॉम्बो बॉक्स में हमारा फोकस है। Microsoft Mobile for Word combo box. Microsoft Mobile 3 of 7. To change the selection, use the arrow keys Alt plus F. ओके, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल। और जिस किसी के पास अगर लेखा हो तो वो वोकलाइजर पर आकर एंटर करेंगे। तो हमने अपना हिंदी का जो है वॉइस वो मोबाइल माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल में कॉन्फ़िगर किया है। यही प्रोफाइल जो है कई लैपटॉप पर विंडो कोर वॉइसेस के नाम से शो होता है। तो यदि विंडो कोर के नाम से शो हो रहा हो तो उस पर आकर एंटर करेंगे। तो फिलहाल मेरा फोकस जो है For Word combo box. Microsoft Mobile 3 of माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल, इस पर है, एंटर करता हूँ। Edit. अभी ये वॉइस आपने देखी होगी कि चेंज भी हो गई है। Title is. Document 1 Microsoft Word. ओके, ये जो वॉइस है वो कल्पना की है, जो फीमेल वॉइस है। ओके, तो इसमें और एक वॉइस आती है हेमंत नाम से। तो हेमंत की वॉइस जो है वो भी आप चाहे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हिंदी के लिए। तो Blank. अभी मेरा फोकस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर है। हमने वॉइस प्रोफाइल चेंज की है। सेकेंड स्टेप ये होता है कि हमें लैंग्वेज चेंज करनी होती है। तो लैंग्वेज हमको हिंदी में लिखना है अभी, तो हम विंडो स्पेस प्रेस करेंगे। Setting keyboard layout to US. चलो Setting keyboard layout to Hindi traditional. Leaving menus. ओके, तो अभी यूएस पे था, हिंदी पे बोल दिया। तो अभी ये हिंदी उसने बोल दिया है। अभी हिंदी पर मेरा फोकस आ गया है। ठीक है, अभी मैं जो भी टाइप करूंगा वो हिंदी में लिखा जाएगा और ये वॉइस पढ़ेगा भी। तो अभी जैसे आपको पता है कि जब हम टाइप करते हैं इनिशियली इंग्लिश में भी फॉर एग्जांपल टाइप करते हैं तो हम अपने दोनों हाथ रखते हैं कीबोर्ड पर। एक लेफ्ट साइड में रखते हैं और एक हाथ राइट साइड में रखते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है वो हमारा मिडल रो में होता है। हमारे कीबोर्ड पर कितने रोज होते हैं टोटल, जो हमारा जो अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड जिसमें हमारे A to Z अल्फाबेट होते हैं, नंबर होते हैं, तो वो जो रो होता, वो जो पूरा जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। तो इसमें कितने रो होते हैं ऊपर से देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 का पहला रो पकड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 रोज होते हैं। तो हमारा जो हाथ है हम थर्ड रो में रखते हैं, बीच का रो, उसे कहते हैं हम होम रो। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हम रखेंगे ASDF, यानी सबसे छोटी उंगली जो होती है A पर, उसके सेकंड S पर, थर्ड जो है D पर और फोर्थ जो है जो अंगूठे के बगल की होती है वो F पर।
उसी तरह राइट हैंड जो है हम जे पर रखेंगे, मतलब जी और एच छोड़ देंगे और जे से हम उसी तरह से जे के एल सेमीकोलन इस पर हम रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कीबोर्ड है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड ASDF वर्क करता है और राइट साइड JKL सेमीकोलन इस तरह से वर्क करता है। हिंदी में जो है यही चीज जो होती है वो अलग तरीके से वर्क करती है। हमारे जो लेफ्ट साइड में जो आते हैं, जो भी आता है उसमें स्वर और मात्राएं होती है। लेफ्ट साइड में स्वर और मात्राएं मतलब स्वर यानी अ से औ तक जो हम बोलते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ठीक है, लेफ्ट साइड में वो होते हैं। और उसी में मात्रा भी रहती है। स्वर जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हमें लिखना है आम, तो हम क्या करते हैं, आ लिखते हैं फिर म लिखते हैं। अगर हमें लिखना है कान, तो हम क्या करेंगे, क लिखते हैं फिर उसको आ की मात्रा करते हैं, वो हो गया मात्रा। तो स्वर और मात्रा जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। जैसे अगर हमें लिखना है इमली, तो ई का स्वर लिखते हैं हम पहले, ओके। और अगर हमें लिखना है नील, तो न करके हम उसको ई की मात्रा देते हैं। तो ये स्वर और मात्रा के बीच का फर्क आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हमारे लेफ्ट साइड में होती है स्वर और मात्राएं। राइट साइड में जो हमारा पोर्शन होता है, राइट साइड का पोर्शन मतलब उसको आप जे से नहीं पकड़ना है, उसे आपको जी से पकड़ना है, क्योंकि एफ तक तो हमारा जो है लेफ्ट साइड का खत्म हो जाता है और उसमें जी भी इंक्लूड है। तो राइट साइड का जो है, सॉरी लेफ्ट साइड का है जी तक वो आ जाता है, कवर होता है। राइट साइड का जो पोर्शन है वो हमारा उंगली जे पर रहता है, लेकिन शुरुआत उसकी एच से होती है, ठीक है। तो राइट साइड वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें व्यंजन कवर होते हैं। व्यंजन यानी क ख ग घ, है ना, जो लिखते हैं क से न्या तक, तो वो होते हैं व्यंजन, ओके। तो हमारे राइट साइड में जो है सारे व्यंजन कवर होते हैं जो भी है, और लेफ्ट हैंड साइड में स्वर और मात्राएं होती है। तो अब हम टाइप करना शुरू करते हैं। अब हमारा जो हैंड है लेफ्ट साइड में, एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी स्वर को लिखेंगे, ठीक है, स्वर जो जैसे स्वर जैसे आम, ठीक है, तो स्वर को जैसे हम लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे उसको। जब भी हमें स्वर लिखना है हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, और जब भी हमें मात्रा लगानी है तो हम उसे बिना शिफ्ट के करेंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि स्वर का उपयोग जो है मात्रा की अपेक्षा कम होता है, विशेष रूप में ही हम करते हैं, ठीक है, इसलिए वो शिफ्ट के साथ करना है। लेकिन मात्राएं जो हैं इनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है हिंदी में, इसलिए उसको बिना शिफ्ट के हम यूज करते हैं, ताकि हम जो है क्विकली टाइप कर सकें। तो अब हम शुरुआत करते हैं। अब हमारा जो इंग्लिश में ए होता है, जो हमारा सबसे पहला जो की होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उससे बनता है ओ। अब हम प्रेस करते हैं ओ। blank characters blank o o o o o o ये ओ अनाउंस कर रहा है, ठीक है। हालांकि हमने मात्रा दी है फिर भी वो ओ अनाउंस कर रहा है। इसका फर्क आपको बाद में पता चलेगा किस तरह से होता है, बताऊंगा। अब ये क्या हमने शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं किया है, बिना शिफ्ट के किया है, तो ओ है। अब इसको हम space अब हम यदि उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये होगा ओ का स्वर। मैं प्रेस करता हूं, o o o o o o ठीक है, तो ये हो गया स्वर। जैसे अगर हमें लिखना है ओम, तो हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, और म कैसे लिखा जाता है वो हम आगे बताएंगे आपको। तो वो शिफ्ट के साथ ये प्रेस होगा क्योंकि ये स्वर आया है, ठीक है। blank अब अगर हमें लिखना है रोम, तो हम र लिखेंगे, और यही ओ जो है हम बिना शिफ्ट के यूज करेंगे। तो अब मैं ज्यादा स्वर और मात्रा में नहीं जाऊंगा। अब मैं ये कहूंगा कि जो मात्राएं होती है वो बिना शिफ्ट के होगी,
और स्वर जो होगा शिफ्ट के साथ होगा। तो ठीक है, अब ओ अगर हमें करना है तो हम ए प्रेस करेंगे और वही स्वर के साथ शिफ्ट के साथ करेंगे। ए के ऊपर होता है क्यू, तो ओ के बाद क्या आ गया, औ। औ, औ से औषधि, औरत। ठीक है, औ। ये औ इस तरह से अनाउंस करता है, लेकिन ये अगर वर्ड लिखने के बाद ये ठीक से अनाउंस करता है। ठीक है, तो ओ औ ये हो गया ऊपर और नीचे। अभी हम आते हैं ए फॉर एडी। ये एडी, ए किससे आएगा, ये एस से आएगा। ए के बगल में एस होता है, तो ये ए ए ए ए ए तो इसका भी यही फॉर्मूला है। अगर हमें स्वर करना है तो ये शिफ्ट के साथ करना है, जैसे एडी लिखना है तो ए, और अगर हमें लिखना है अनेक, अ न और फिर मात्रा देनी है ए की, तो ये होगी बिना शिफ्ट के। ए ए ए ए ए ठीक है, ये हो गया ए। अब इसी के ऊपर, एस के ऊपर होता है हमारा डब्ल्यू, उसमें क्या आएगा, आई। आई, आई से ऐनक। ये थोड़ा गला बैठा हुआ है, इस तरह से वो अनाउंस करता है थोड़ा सा, लेकिन ये अगर वर्ड लिखेंगे तो अच्छे से Blank. अनाउंस करता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी, जैसे मैं लिखता हूँ सैनिक। स ए न क स्पेस अभी मैं पढ़ता हूँ, सैनिक ये देखिए, सैनिक ये अभी पढ़ रहा है सैनिक। सैनिक ये ऐ इस तरह से नहीं पढ़ रहा है, अभी ये ठीक पढ़ रहा है सैनिक। सैनिक ओके, तो इस तरह Blank. से अगर कोई भी स्वर या मात्रा लिखते वक्त इस तरह से अनाउंस ठीक से नहीं करे, तो अब वर्ड लिखने के बाद जब स्पेस करेंगे तो ठीक से वो अनाउंस करता है। तो अब हम थे ओ औ ए आई, ठीक है, एस और डब्ल्यू हो गया। अब हम आते हैं डी पर। तो डी जो है, डी में केवल स्वर ही है, क्योंकि अ का जो होता है वो केवल स्वर होता है, अ का मात्रा नहीं होती है। तो डी जब हमें अ लिखना होगा तो हम शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। आई 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 इस तरह से अनाउंस Blank. करता है, लेकिन वर्ड लिखेंगे तो ठीक से अनाउंस करता है। न अन र अनार जैसे हमने लिखा अनार, तो ठीक से अनाउंस किया उसने। Blank. ठीक है, अब हम आते हैं अ के बाद आ पर। आ के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें स्वर लगाना है तब हम शिफ्ट के साथ ई करेंगे, जस्ट इसके ऊपर, डी के ऊपर। आ आ आ आ ठीक है, ये हो गया आ। तो हमारा अब तक क्या हो गया, ओ औ ए आई अ आ। ठीक आई है? Blank. अब हमें यदि लिखना है ई, छोटी ई, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं इनाम, इनाम, तो ई छोटी होती है। ओके, तो उसके लिए हम एफ प्रेस करेंगे, एफ। ए ए ए ए ए ठीक है, स्वर के लिए Blank. सिर्फ एफ करेंगे, और अगर हमें मात्रा देनी है, सॉरी, स्वर के लिए हम शिफ्ट के साथ एफ करेंगे और मात्रा देनी है तो बिना शिफ्ट के। अब इस एफ के ऊपर जस्ट होता है आर, वो होती है बड़ी ई, जैसे इमली। ई ई ई ई ई ई ठीक है, ये इस Blank. तरह से हो गया, अ आ ई भी हो गया। अब उसके बाद आता है ऊ, तो ऊ के लिए क्या होता है, जी, उम, छोटा ऊ। उम 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 ओके, उम उठ, जैसे हम बोलते हैं उठना, जैसे बोलते हैं Blank. ऊ। और बड़ा ऊ जैसे होता है ऊंट, वो होता है जी के ऊपर क्या आता है हमारा, आता है टी, तो उससे हो गया बड़ा ऊ। उम 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 ठीक है, Blank. ठीक है, तो ये स्वर भी इसी तरह होगा, स्वर जो है शिफ्ट के साथ, मात्रा बिना शिफ्ट के। अब ये हो गया अ आ ई उ ए आई ओ औ तक भी हमारा ये हो गया, यानी हमारा ये लेफ्ट साइड का जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब डी जो है, मैंने आपको बताया डी जो होता है वो स्वर होता है शिफ्ट के साथ, लेकिन डी में और एक होता है जिसको हम बोलते हैं हलंत, जो बिना शिफ्ट के। जैसे हम हिंदी में अक्षर लिखते हैं आधे या जोड़ अक्षर लिखते हैं, जैसे शर्मा लिखना होगा, है ना, जैसे हम ब्रेल में भी डॉट नंबर 4 लगा के करते हैं, तो उस तरह से उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज डी, बिना शिफ्ट के। ठीक है, बिना शिफ्ट के डी यूज करेंगे।
जैसे अगर हमें लिखना होगा शर्मा तो श लिखेंगे, फिर उसके बाद र लिखेंगे और उसको आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए हम डी प्रेस करेंगे और फिर आगे माँ लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं राइट साइड पर। राइट साइड का मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा एच से चालू होता है, लेकिन हम एच से फिलहाल शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू Blank. करेंगे के से। के में होता है क, क क क क क कबूतर का क। क blank. और अगर अभी हमें लिखना है ख, खरगोश, तो हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ के। ख ख ख ख ठीक है, ये हो गया ख। ख अगर blank. अब हमें लिखना है ग, गांव का ग, तो हम उसके लिए लिखेंगे आई। के ऊपर क्या होता है? आई। ग ग ग ग ग ठीक है, अगर हमें लिखना है घ, तो घर वाला घ, तो हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ ग। घ घ घ घ घ घ ठीक है, ग इस तरह से blank. कुछ कुछ थोड़ा सा इस तरह से अनाउंस करता है, तो वो वर्ड लिखने के बाद ठीक से अनाउंस करता है वो। ठीक है, अब ये हो गया क ख ग घ। ठीक है, ये हो गया हमारा के और आई इंग्लिश का। अब हम आते हैं क ख ग घ ङ हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं इसके च जो आता है वो कहाँ पर होता है? के बगल में आता है आपका एल। एल, ठीक है, तो एल पर च नहीं है, यहाँ पर क ख ग घ हो गया। अभी त आता है एल पर। त त त त त त ठीक है, एल में आ गया blank. त, और शिफ्ट के साथ एल करेंगे तो थ। ये था तलवार का त। थ लिखना है, जैसे हमें थन लिखना है या थर्मस, तो शिफ्ट के साथ करेंगे। थ थ थ थ ठीक है, थ blank. अब अगर हमें लिखना है द, तो एल के ऊपर आता है ओ, तो उससे लिखेंगे द, द द द द दवाई वाला द। द द ओके, और इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो आएगा ध। ध ध ध ध ध ठीक है, धनुष का ध। द तो blank. ये क ख ग घ हो गया, त थ द ध हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं एल के बगल में होता है हमारा सेमीकोलन। सेमीकोलन होता है राइट साइड में, उसमें आता है च, चम्मच वाला च। च च च च च च ये थोड़ा श करता है, लेकिन वो लिखने के बाद ठीक से अनाउंस करेगा वर्ड। तो ये होता है च, चम्मच वाला, और छ लिखना है तो शिफ्ट के साथ सेमीकोलन। छ छ छ छ ठीक है, ये हो गया छ। अब सेमीकोलन के ऊपर आता है आपका पी, तो पी में आता है जहाज वाला। ज ज ज ज ज ठीक है, और अगर आपको लिखना है झ क्या बोलेंगे उसको? झरना। हाँ, तो उसको लिखेंगे शिफ्ट के साथ पी। झ झ झ झ ये थोड़ा झ में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन वर्ड लिखने के बाद ठीक से पता चलेगा। झ झ झ ये झरना। ठीक है, च blank. अब हम आते हैं सेमीकोलन के बाद होता है राइट साइड में और एक की होती है एपोस्ट्रोफी लिखते हैं जिसे हम इंग्लिश में, उस पे होता है ट, टमाटर का ट। त त त त त ठीक है, ये ट, और ठ लिखना है ठंडी वाला, तो शिफ्ट के साथ एपोस्ट्रोफी। ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठीक है, ये ट ठ। त अब blank. ड लिखना है तो एपोस्ट्रोफी के जस्ट ऊपर होता है लेफ्ट ब्रैकेट, डमरू वाला ड। द द द द द द द ठीक है, ये ड हो गया। ठीक है, द blank. अब अगर हमें ढ लिखना है ढक्कन वाला, तो हम उसको करेंगे शिफ्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट। ध ध ध ध ध ठीक है, ये ढ हो गया। ध blank. अब कौन सा की बचा है? हाँ, और एक बचा है राइट ब्रैकेट। राइट ब्रैकेट मतलब वो जो आपने ढ लिखा उसके राइट साइड में और एक की होती है राइट ब्रैकेट, इंग्लिश में लिखते हैं हम, वो होता है आपका नुक्ता। ऐसे अनाउंस नहीं कर रहा है, लेकिन नुक्ता होता है उसको। नुक्ता मतलब जैसे हम लिखते हैं ना पढ़ना, जैसे ब्रेल में प करते हैं, फिर डॉट नंबर 5 करते हैं, फिर ड करते हैं 1 2 3, डॉट नंबर होता है 1 2 4 5 6।
वैसा ड लिखते हैं ना, ढ, वो ड होगा। तो वो लिखने के लिए क्या करेंगे, प करेंगे, ड करेंगे और फिर ये नुक्ता देंगे, तो वो वैसे पढ़ना ऐसे हो जाएगा वो। तो ये होता है नुक्ता राइट साइड में, राइट ब्रैकेट पर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, कहाँ से हो गया, के कवर किया, एल कवर किया हमने, और क्या कवर किया, सेमीकोलन और अपोस्ट्रोफी। अब एल के लेफ्ट हैंड में आता है हमारा ये होता है, क्या होता है, जे। जे को हम फिलहाल नहीं देखेंगे। जे के और बगल में आता है एच, लेफ्ट साइड में। तो एच पर होता है हमारा प, pi, pi, पतंग वाला प। pi, 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 ओके, और शिफ्ट के साथ अगर इसको हम प्रेस करेंगे एच, तो होगा फल वाला फ। phi, 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 ओके, अब एच हो गया, एच के ऊपर आता है आपका क्या आता है, वाई। ओके, वाई में होगा ब, बतख। bai, 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 ठीक है, और अगर भ लिखना है भटजी वाला, तो इसको लिखेंगे हम, शिफ्ट के साथ करेंगे वाई। bhai, 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 ओके, अभी हमारा प फ ब भ ये भी हो गया, त थ द ध ये भी हो गया, क ख ग घ ये भी हो गया, ट ठ ड ढ ये भी हो गया। ठीक है, तो हमारा ये लेफ्ट और राइट साइड का ये हमारा होम रो का पूरा हो गया। ओके, दो रो हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा, अभी जे, जे पर आपका आता है र। re, 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 ओके, र, और जे के ऊपर आता है यू, उसमें आता है ह। hai, 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 ओके, अब जो जे है वो शिफ्ट के साथ यूज नहीं होता है, वो केवल जे ही होता है। और ऊपर का ह भी जो है वो भी कवर, ne, 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 हाँ ये ng बोल रहा है, ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, क ख ग घ ng जो बोलते हैं वो है ng। ne, 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 न इस तरह से बोलता है, वो है ng। ओके, ह जो होता है मतलब ऊपर का जो यू है शिफ्ट के साथ करेंगे वो ng हो गया। तो इस तरह से हमने ये कवर कर लिया है। अब हम आते हैं लास्ट के रो पे। ठीक है, papa, लास्ट blank, के रो पे मतलब जेड वाले रो पे। जेड वाले रो में जो है वो हमारा जेड में कुछ नहीं है। ठीक है, जेड में कुछ नहीं है। एक्स में जो है हमारा है अनुस्वार। इस तरह से करता है, लेकिन कई बार आप एनवीडीए में जब इसको यूज करेंगे तो वो बोलेगा अनुस्वार। ओके, इस तरह से कर रहा है, मतलब जैसे अंग लिखते हैं तो वो है। ठीक है, जैसे हम ब्रेल में लिखते हैं डॉट नंबर 5 6। blank, और अगर शिफ्ट के साथ यूज करेंगे इसको तो चंद्र बिंदी होता है, जैसे चांद लिखते हैं, है ना, ब्रेल में हम डॉट नंबर 3 देते हैं। I, 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 वो इस तरह से बोल रहा है, लेकिन चंद्र बिंदु भी बोलता है, जैसे एनवीडीए में चंद्र बिंदु बोलता है वो। blank, ठीक है, तो ये हो गया चांद, जब लिखेंगे चा लिखेंगे और ये चंद्र बिंदी देंगे इस तरह से। अब हम आते हैं जेड, एक्स हो गया, एक्स के बगल में होता है सी। सी में आ जाए म, my, 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 जैसे म लिखते हैं ना, मन वाला म। ओके, तो ये म। और अगर इसको शिफ्ट के साथ में यूज करेंगे तो होगा अण, जैसे हम लिखते हैं ना बाण, एक अण होता है डॉट नंबर 3 4 5 6। ठीक है, ne, 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 बाण वाला अण। ठीक है, ये अण हो गया। तो ये जेड एक्स सी। selected, mum, blank, अब सी के बगल में होता है वी। वी में जो होता है वो एन, न है, न, नल का न। ne, 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 हमने त थ द ध तक देखा था, तो ये न जो है यहाँ पर नीचे होता है न। ne, ne, यह है आपका वी पर, वी पर है न। ne, ओके, और शिफ्ट के साथ कुछ नहीं है इसका। ठीक है, अब बी में आते हैं। बी में है व जो आपका रहता है वन वाला, voi, 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 या वोट वाला, विजय वाला। voi, 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 ओके, ये शिफ्ट के साथ कुछ भी नहीं है। न और व में शिफ्ट के साथ कुछ भी नहीं है। सॉरी, एन और बी में शिफ्ट के साथ कुछ नहीं है। अब हम आते हैं le, अभी एन पर।
ओके, वी और बी हमने कवर कर लिया लास्ट में रो में। अब एन, एन पर है आपका ल ल ल, लड्डू का ल, ल ल ल ल ल ल ल ल ल ठीक है, ये ल। ओके, अब क्या बचा है, हाँ एम, एम पर आते हैं। स एम में है स, स जो होता है वो क्या बोलेंगे उसको, आ, सीता वाला स, ठीक है, स। डॉट नंबर 234, स स स स स ब्रेल में डॉट नंबर 234, ओके, ये स। और अगर शिफ्ट के साथ करेंगे, श श श ये शादी वाला, डॉट नंबर 146, ओके, ये श, श श श श ओके। तो स बिना बिना शिफ्ट के जो है वो एम जो होगा वो होगा स, स और शिफ्ट के साथ एम करेंगे तो श, शादी का, श ओके। तो ये एम भी हो गया। अब बी एन एम, एम के बाद आता है कॉमा। नन्नववल्लल ससस कॉमा ये जो है कॉमा, जो है कॉमा ही रहता है, ओके। इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे श तो ये आएगा श, श श जो पेट कटा जो बोलते हैं ना श, वो डॉट नंबर 12346, ठीक है, षटकोण वाला श, श श श शिफ्ट और कॉमा, श ठीक है। इसके बाद जो है फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप में कुछ नहीं है, श पीरियड 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 ही बोलता है, तो वो उसमें कुछ भी नहीं है। अब शिफ्ट पीरियड के बगल में राइट साइड में आता है एक स्लैश, स्लैश में है य, याद वाला य, ये 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 ठीक है, ये हो गया ये ब्लैंक अब ये हमारा ये भी रो कंप्लीट हो गया, मतलब ए का भी रो कंप्लीट किया हमने, जेड का भी रो कंप्लीट किया, क्यू का रो भी कंप्लीट किया हमने, ठीक है। अब हमारे कुछ ही अक्षर बचे हैं। अब हम आते हैं 1 2 3 4 5 के रो पे। तो 1 2 3 4 में कुछ भी नहीं है, शिफ्ट, शिफ्ट के साथ ही हमें प्रेस करना है इसमें जो भी करेंगे इस रो में। तो 1 2 3 4 में कुछ नहीं, 5 में जो है वो देखते हैं, शिफ्ट 5 क्या ज्ञ, क्या जैसे ज्ञान वाला ज्ञ जो बोलते हैं हम लोग, वो है शिफ्ट के साथ 5, ज्ञ, डॉट नंबर 156, ठीक है। शिफ्ट के साथ जो 6 है है त्र, त्र जैसे त्रिशूल लिखते हैं, त्रिशूल, तो त्र जब लिखना है या पत्र लिखेंगे या त्रिशूल लिखेंगे तो त्र कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ 6, ओके। पत्र, नेत्र, या इस तरह से लिखेंगे तो ने और फिर त्र करेंगे इस तरह से, तो शिफ्ट के साथ होता है त्र, ब्लैंक ओके। अब हमने देखा न्या और त्र, अब 5 और 6 देखा, अब 7 पे देखते हैं। 7 पे आता है आपका क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, शिफ्ट 7 क्ष 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 ओके, क्ष, डॉट नंबर 1 2 3 4 5 जो करते हैं ब्रेल में, ये क्ष हो गया, ठीक है। ब्लैंक अब हमारा आता है शिफ्ट के साथ 8, वो होता है श्र, जैसे हम लिखते हैं ना श्री, श्री में श्र जो होता है वो शिफ्ट के साथ 8 होगा, शिफ्ट 8 श्र 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 तो जैसे श्री लिखना है तो ये श्र, शिफ्ट के साथ श्र लिखेंगे और ई की मात्रा देंगे, ठीक है। ब्लैंक तो ये हमने कवर कर लिया 5 6 7 8। 9 पे कुछ नहीं है क्योंकि 9 पे ऑलरेडी ब्रैकेट रहता है शिफ्ट के साथ, इंग्लिश में लेफ्ट PAREN लेफ्ट परेन बोलता है जो, ब्लैंक और 0 पे भी कुछ नहीं है। अब डैश पे आते हैं, डैश जो है सिर्फ डैश प्रेस करेंगे तो डैश आएगा, और अगर हम शिफ्ट के साथ करते हैं ब्लैंक तो ये बोला ब्लैंक शिफ्ट के साथ डैश, ये अ बोलता है, ये है विसर्ग, ओके। हम बोलते हैं ना दुख, जैसे डॉट नंबर 6 लगाते हैं हम ब्रेल में लिखते हैं, तो ये होता है विसर्ग, ओके। ब्लैंक अब हम आते हैं इस पे, डैश के बाजू में होता है इक्वल्स, री 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 ये सिर्फ अगर इक्वल्स प्रेस करेंगे तो री, ऋषि वाला री, जैसे हम लिखते हैं पृथ्वी, ऋषि, जैसे डॉट नंबर 5 करते हैं और हम र लिखते हैं ब्रेल में, है ना, तो वो ऋषि वाला, री 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 ओके।
तो ये है हमारा लास्ट की ऋषि वाला री। तो मुझे लगता है सब हमने कवर कर लिए हैं। तो ये हमारा इस तरह से हम लोग हिंदी में Alt tab. टाइप कर सकते हैं। क्यों है ना यूनिक? सो ऐसे ही यूनिक वीडियो देखने के लिए हमारे विजन एक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर